हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2A के पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्नावली 2A के प्रश्नावली आपका अध्याय 2 यानी बहुपद का अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। पहले बहुपद को समझ लीजिए क्या है बहुपद, उसके बाद प्रश्नावली 2A के पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं क्या, देखिए। किसी बहुपद f(x) के लिए y इक्वल टू f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रत्येक ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ग्राफ देखते हैं और प्रश्नावली 2A को हम आपको बुक में दिखा देते हैं। तो प्रश्नावली 2A का आपका डॉक्टर मनोहरी जी का बुक है, प्रश्नावली 2A का देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा होगा गाइस। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं जो और ग्राफ दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां दिया है सब। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्राफ जो दिया है, पहले ही ग्राफ को हम बना देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो गाइस आपका प्रश्नावली 2A का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले का पहला क्वेश्चन ग्राफ जो दिया है देखिए, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें शून्य ज्ञात करना। और किसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य हमको ज्ञात करना है f(x) के शून्य, यानी यह x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, यही दिया है चित्र में, यही आपके सामने है। ठीक है गाइस, तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ कहा f(x) के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष के शून्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको y अक्ष के शून्य को नहीं ज्ञात करना। ठीक, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो आपकी रेखा है, जो इस रेखा को काटते हुए यानी प्रतिच्छेदित करते हुए जा रही है, इसी कितने बार इस रेखा को काट रहा है, यही आपको देखना है, वही आपका शून्य है। तो देखिए यह रेखा जो है, ये तो x अक्ष रेखा है, y अक्ष रेखा है। अब देखिए x अक्ष को कितने, ये इसको मत देखिए, जो y है ये मत देखिए, ये भी काट रहा है, बट कोई दूसरी रेखा इसको कितने बार काट रहा है, यानी a से यहाँ से गया है, यानी एक ही बार यहाँ पर काटा है, यानी इसमें आपकी शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी, 1 होगी। अतः लिख दीजिए, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन यानी पहले के दूसरे क्वेश्चन को हम चित्र बनाकर समझते हैं। तो गाइस आपका पहले का दूसरा यही है, इसी चित्र से हमको देखना है शून्यकों की संख्या। तो देखिए यह आपका x अक्ष है और यह है आपका y अक्ष है। देखिए x अक्ष को कोई रेखा यानी काट रहा, प्रतिच्छेदित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि यानी कि जो ये रेखा है आपका, यह y अक्ष को प्रतिच्छेदित किया है, एक बार काटा है यहाँ पर, लेकिन x अक्ष को नहीं काटा है, तो यानी शून्यकों की संख्या आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस। तो अतः लिख लीजिए इसका, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका दूसरे का, पहले का दूसरे सवाल का आंसर है, ये आपका ग्राफ दूसरे का आंसर है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन आपके यानी तीसरे क्वेश्चन, ये पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन का हम ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका तीसरा भी ग्राफ बन गया। देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका, अब इसमें देखिए x अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेदित कर रही है। देखिए यह y अक्ष है, यानी ये तो y अक्ष है, तो y अक्ष पे 2 बार प्रतिच्छेदित कर रही है। लेकिन x अक्ष यानी यह रेखा जो है आपका x अक्ष का है, तो इस पर कितने बार, एक ही बार कर रहा है, यहीं पर बस कर रहा है, बाकी सब y अक्ष पर। तो हमको सिर्फ ज्ञात करना है क्या, f(x) के शून्यकों की संख्या। तो f(x) को एक ही बार काटा, यानी एक ही बार प्रतिच्छेदित किया है, यानी शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो अतः लिख लीजिए, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1 आंसर। ठीक है गाइस, ऐसे ही टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए आपके अगले क्वेश्चन यानी जो आपका पहले का चौथा क्वेश्चन है, उस चित्र को बनाकर उसको सॉल्व करते हैं।
तो आपका गाइस आपका चौथा चित्र बिल्कुल ऐसे ही दिया है, बुक में देख लीजिएगा। देखिए अब इस पे कितने कितने शून्यक निकलेंगे, यानी आपका यह एक्स अक्ष है और वाई अक्ष पे देखिए वाई अक्ष पर काटा है आपका एक बार, एक ही बार प्रतिच्छेदित किया है, लेकिन एक्स अक्ष पर देखिए एक बार यहाँ से जब गया है तो यहाँ पर एक काट दिया इस रेखा को एक बार, और फिर इसके बाद यहाँ से गया तो ये तो वाई अक्ष है, ये तो नहीं हम लिखेंगे। यहाँ से जब आया है नीचे तो यहाँ एक बार काट दिया है, यानी एक और एक दो बार काटा है, यानी आपके शून्यकों की संख्या अतः शून्यकों की संख्या बराबर आपका 2 हो जाएगा, 2 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पहले के चौथे क्वेश्चन का शून्यकों की संख्या 2 निकला है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पर, यानी आपका पहले का पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन को हम चित्र बना दे। आप अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि शून्यकों की संख्या चित्र से हम कैसे ज्ञात करें, यानी कहा है अभी एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, अगर वाई एफ वाई का भी कहता ज्ञात करने के लिए तो उसका भी ज्ञात करना पड़ता। ठीक है, लेकिन बस कहा है एफ एक्स का, यानी एफ एक्स यानी एक्स के कितने बार प्रतिच्छेदित करें सिर्फ ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे आपको, यानी इसमें आपका पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिए, बस चित्र के ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन को हम बनाते हैं, पहले चित्र उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए गाइस आपके पांचवे का चित्र कैसा है। इसमें आपका यह एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स यानी एक्स अक्ष है, वाई डैश वाई ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है गाइस, तो आपको सिर्फ एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से एक रेखा गया है, तो एक रेखा गया यहाँ एक बार प्रतिच्छेदित किया, यानी एक शून्यक एक यहाँ, फिर यहाँ से गया एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित किया, लेकिन इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये आपकी वाई अक्ष की रेखा है, सिर्फ हमको एक्स अक्ष की रेखा को जोड़ना है। एक्स अक्ष की रेखा को कितने बार काट रहा है, तो यहाँ से लेकर फिर यहाँ से एक बार यहाँ पर काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ से जब उठाया तो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर एक बार काट दिया, यानी एक्स अक्ष को 3 बार काटा, यानी शून्यकों की संख्या जो होगी आपकी अतः 3 संख्या होगी। अतः आप लिख दीजिए शून्यकों की संख्या जो होगी आपकी कितनी होगी, 3 होगी, यही आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन यानी छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन कौन सा उसको हम चित्र बनाकर सॉल्व करते हैं, यहीं पर बना देते हैं, यहीं पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपका छठा क्वेश्चन है जो, तो देखिए गाइस आपका पहले का छठवां क्वेश्चन क्या है, देखिए चित्र दे दिया है आपका, और देखिए इस पे आपका यह आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स है अक्ष, ये वाई है, ये वाई है, ये तो डैश दिया ही है। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी कितने बार काट रही है, यही आपका एक्स अक्ष है। तो इस पे देखिए आपका एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, एक बार यहाँ पर कर रही है, यानी 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ पर काटा है, लेकिन ये तो वाई अक्ष है, इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं, यानी शून्यकों की संख्या जो है अतः शून्यकों की संख्या आपका 2 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 है आपका। ठीक दिखाई दे रहा है गाइस। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, आपका अगला क्वेश्चन है क्या, आपका सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए गाइस आपके पहले के सातवें क्वेश्चन का चित्र यही है। अब इसमें से हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपका एक्स अक्ष यह है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई डैश वाई यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, इस पे देखिए कितने बार प्रतिच्छेदित कर रही है एक्स अक्ष पर, तो यहाँ से गया है तो एक बार तो यहीं काट दिया है एक्स अक्ष को, फिर दूसरा यहाँ पर गया तो एक बार यहाँ काटा है 2, फिर यहाँ से गया तो ये तो वाई अक्ष को काट रहा है, यानी वाई अक्ष है, ये आपका ये तो नहीं जुड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से गिरा है जब, तो एक बार यहाँ काट दिया है, फिर यहाँ से लेकर उठा है तो एक बार यहाँ काट दिया, 1 2 3 4, यानी एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, 4 बार। अतः आप लिख दीजिए अतः शून्यकों की संख्या जो है आपका
4 है, बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपका 8वें का ऐसे दिया, बट ये थोड़ा गोला थोड़ा अंतर हो गया है, पूरा गोल है। ठीक है, ऐसे करके पूरा गोल है। ठीक, अब देखिए यक्स अक्ष आपका यह है, यक्स डैश यक्स, वाई डैश वाई। ठीक है, आपका यक्स अक्ष यह है, वाई अक्ष है। तो यक्स अक्ष को कितने बार काटा है, देखिए यहाँ पर एक बार काट दिया, यहाँ पर एक बार काट दिया, यानी यक्स अक्ष को अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, की संख्या बराबर 2 हो गया, यानी आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का चित्र कैसा है उसको देख लीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी इसमें 9 ही क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है पहले का। पहले में आपके 9 ही क्वेश्चन है। आपका 9वें का चित्र बिल्कुल ऐसा दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि कितने बार काट रहे हैं या सच को, जो रेखा गई है कितने बार काटा है। देखिए यहाँ से जब एक बार उठा है आपका, एक बार यहाँ पर एक सच को काट दिया है, फिर यहाँ से जब उठा यहाँ पर गया है तो एक बार यहाँ काट कर गया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ पर आया है तो एक बार यहाँ पर काट दिया है, फिर यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो एक बार यहाँ पर काट कर गया है। 1 2 3 4, यानी यक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेदित किया, यानी 4 बार आपको इस रेखा को काट दिया है। तो अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, की संख्या जो होगी आपकी बराबर 4 होगी, आंसर होगा। ठीक है, आपका प्रश्नावली 2A का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपके क्वेश्चन जो थे आपके 9 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके 9 क्वेश्चन तक दिए थे, आपका यही लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो देखिए आपके प्रश्नावली 2A पूरे सॉल्व हो चुके हैं। आपका प्रश्नावली 2A का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपके 9 ही क्वेश्चन, पहले में 9 ही क्वेश्चन दिए थे, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास 10th मैथ का पूरे बुक का सलूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सब आपको 10 साल के, जैसे आपके 2015 से लेकर 2023 तक के आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन होगा इस पर। ठीक है गाइस, तो आपको अगर इस चैनल पर कुछ भी बेनिफिट्स मिल रहा है तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो गाइस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आप सबके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है गाइस, इस पर आपको बिल्कुल फ्री में क्लास 10th मैथ का सबसे बेस्ट तैयारी मिलेगा और आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। और आप सबके लिए हम एक एक चैप्टर को 2023 में इस समय कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, पहले भी कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे चैनलों पर, बट इस चैनल पर अगर आए हैं तो आपको एक एक, जैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर से कोचिंग भी पढ़ते हैं, वहाँ से आकर उसी चैप्टर को अगर घर पर रिवाइज करेंगे आप और ज़्यादा नॉलेज लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पेपर की तरह आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप अभी से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो चैनल को सपोर्ट करिए, हम आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका इसके बाद अगले कल के डेट में आपका प्रश्नावली 2A आज सॉल्व हो चुका, कल आपको प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके चैनल से जुड़ जाइए। तो गाइस आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, तब तक आप इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। और इस वीडियो के पहले की वीडियो जितने हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी का लिंक दिया हुआ है। और प्रश्नावली 1 का आपका वास्तविक संख्या टोटल सॉल्व हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको सारे वीडियो को देख लीजिए। और प्रश्नावली 2A का भी प्लेलिस्ट बन गया है, आपका एक एक वीडियो इसमें भी ऐड होता जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर से आपको मिलेगा।